प्रथम होम शोभाति भारी, प्रथम होम अरे हो, प्रथम होम शोभाति भारी, वैसे सिंहासन श्रीयुगल बिहारी, वैसे सिंहासन श्रीयुगल बिहारी, सिंहासन कांचन मणि शोभे, सिंहासन हरे हो, सिंहासन कांचन मणि शोभे, निरति हरति सखिया मन मोहे, निरति हरति सखिया मन मोहे, सखिया सर्वे सुभाति सुंदर, सखिया सर्वे हरे हो, सखिया सर्वे सुभाति सुंदर, तुम सत्संग सखियों के अंदर, तुम सत्संग सखियों के भूषण सिरति तोरा, ताली बजाओ सबके, सिरति तोरा, तामति वैके धनि युगलति तोरा, तामति वैके धनि युगलति तोरा, वस्त्र भूषण हरे हो,
कृष्ण कन्हैया लाल की देख नैना खोल नूर जमाल फेर फेर महबूब जिया उतरी दे कि आखिर में तेरा कौल फैल ए हाल जामा जड़ाव जुड़ अंग जुगत सो चारों हारंबर करे झनकार जगमगे पाद जोत जबीर जियो मीठे मुख नयन पर जाऊं बलिहार लाल अधूर हसत मुख हरवती नासिका तिलक निर्वट भौहि केस श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसनाए देख दर्शन आवे जो सावेस वाहे चुड़ी बाजूबंद सोहे ठुमक पहुंची कारू करी हस्त कमल मुंदरी नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में ज्यों हक चलवन करत सब अंगुरी रोशनी पट के करे अवकाश में चरण भूषण जामी जाय झाई कहे श्री महामत मोहन रूह दिल को मासुक खेचे तो है अर्श के माही आनंद मंगल श्री धाम धरी ज्यों की जय श्री जुगल किशोर की जय श्री वृंदावन चंद्र की जय श्री रास के रमैया की जय श्री हुकुम के स्वरूप की जय धनी श्री देवचंद्र ज्यों की जय श्री जियावर ज्यों साहिब ज्यों की जय श्री बाईजुराज ज्यों की जय महाराज छत्रसाल ज्यों की जय सुंदर साथ ज्यों की जय सुंदर साथ जियावर ज्यों साहिब ज्यों के चरणारविंद में हित सोचित दीजिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम करते वस्त्र होला उठाए स्थान परमात्मा लाई भोग अर्पण करने बेला भएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की अगाडि सूरदासजीले प्रार्थना मिठो गाउनुहुनेछ क्या माधव श्री राज भन्दै हजुरहरू सबैले तालीमा साथ दिई आफू पनि गायन गर्नुहोला। मेरे रोम रोम में रंग जाओ मेरे रोम रोम में रंग जाओ तेरी आज अगर
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम यशस्वी भव। तुम रात के दूसरे पैर तो मेरे पास से गए थे, फिर वापस क्यों आ गए और मेरे घर की परिक्रमा क्यों कर रहे थे? गुरुदेव, मुझे ऐसा लगा कि सवेरा हो गया है, इसलिए चला आया। देवचंद्र, अभी तो रात भी पूरी तरह नहीं गुजरी। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। क्या तुम घर पर तनिक भी आराम नहीं करते? जाओ घर जाकर आराम करो और सूर्य निकलने पर ही आना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। शुभ कर्म निंदाली, शुभ कर्म नाम लई जाए, गोप साधन कीजिते माटे, गोप साधन कीजिते माटे, जिन सुख जीवनी बहुत थाए, जिन सुख जीवनी बहुत गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। लोग आपको ऐसे क्यों पुकार रहे हैं गुरुदेव? को अवश्य ही ऐसा कोई कष्ट होगा जिसका निवारण वो तुरंत चाहते हैं। चलो चलकर देखते हैं। हरिदास जी, हरिदास जी, मेरे बच्चों को बचाइए, मेरे बच्चों को बचाइए हरिदास जी। क्या हुआ भाई, क्या बात है? हम खेत में काम कर रहे थे, तभी मेरे बेटे को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया और उसका डंक इतना जहरीला था कि उसके लगते ही बेहोश हो गया। अब तो इसकी सांस भी रुक रुक कर चल रही है। ये मेरा इकलौता बेटा है, आप कैसे भी इसे बचाइए, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी।
जी, दुनिया में दान तो लोग बहुत सारी चीजों का करते हैं, लेकिन ये जीवन दान सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, इसलिए आप मेरे भगवान समान ही हैं। अगर आप न होते तो मेरा बेटा जिंदा न होता। मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप भुजनगर में हम सबके लिए एक मसीहा हो। हम आपका बदला कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। मैं कोई मसीहा नहीं भाई, ये सब तो प्रभु की कृपा है। अच्छा बाप बच्चे को घर ले जाए। और इसे हल्दी वाला दूध पिलाकर आराम करने दे। का जहर उतारने वाला ये मंत्र बड़ा परोपकारी है। यदि समय रहते मंत्र द्वारा उसका जहर ना निकलता तो वो लड़का जिंदा नहीं बचता। देवचंद्र, मैं चाहता हूं कि तुम भी इस मंत्र को सीख लो। शक्तिशाली मंत्र जिसके हृदय में बसा उस हृदय में बिच्छू के जहर को काटने वाला मामूली सा मंत्र कैसे समा सकता है। तुम धन्य हो देवचंद्र, तुम्हारी बुद्धि का मैं कायल हो गया हूं। तुम में
विश्वास मेरे पास नहीं है। देखना, एक समय आएगा जब बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानेंगे, तुम्हारे ज्ञान के आगे नतमस्तक होंगे। तुम इस समाज के लोगों को ज्ञान की एक नई परिभाषा दोगे। एक ऐसी परिभाषा जो हर मनुष्य की समझ में आएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम गुरुदेव। भजन से वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। भजन श्री 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 वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। आज फिर देवचंद मेरे घर की परिक्रमा कर रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि देवचंद्र प्रतिदिन मंदिर की परिक्रमा करता है, लेकिन मंदिर की परिक्रमा के साथ साथ मेरी भी तो परिक्रमा हो रही है। अरे देवचंद्र, प्रणाम गुरुदेव। रुकिए, आयुष्मान भव। तुम आज फिर प्रातः काल ही वापस आ गए। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे आज भी समय का आभास न हो सका, इसलिए ऐसी भूल हुई। मैं जाता हूँ। ठहरो देवचंद्र। क्षमा तो उस भूल के लिए मांगी जाती है जो अनजाने में हो जाए, परंतु जानबूझकर जो भूल होती है वो भूल नहीं होती। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुदेव। देवचंद्र, उस दिन पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा अपने घर की परिक्रमा करते हुए और तुमसे पूछा कि आधी रात को ये क्या कर रहे हो, तो तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या उत्तर दिया था? यही कि मुझे समय का पता न चला, इसलिए चला आया। हाँ, यही कहा था तुमने, और मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि तुमने उस दिन भी मुझसे झूठ बोला था और आज भी झूठ बोल रहे हो। क्या कारण है इस झूठ का? परिक्रमा तो मैं बस श्रद्धा और भाव से करता हूँ, इससे मेरे मन को शांति मिलती है। परंतु तुम रात रात भर मेरी परिक्रमा करते हो, जिसका बोझ मुझसे सहन नहीं होता। देखो देवचंद्र, तुमने मुझे अपना गुरु माना है और गुरु से कभी कुछ नहीं छुपाते। तुम संकोच होकर मुझे कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं
अपने घर में ही बालमुकुंद जी की परिक्रमा कर सुख प्राप्त करते रहना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन सदैव ही किया है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम अपने घर जाओ और अपने घर में बालमुकुंद जी को पधराने की व्यवस्था करो। कल प्रातः बालमुकुंद जी को लेने के लिए मंदिर आ जाना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सुंदर साथ, हरिदास जी ने देवचंद्र जी को बालमुकुंद की सेवा के उद्देश्य से बालमुकुंद की मूर्ति भेंट करने का वचन तो दे दिया, किंतु हरिदास जी स्वयं ये नहीं जानते थे कि अब एक ऐसी लीला घटने जा रही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस रात भी बालमुकुंद और बाकी बिहारी की शयन आरती करके उन्हें भोग लगाकर सोने के लिए अपने कक्ष में चले गए। पुनः आरती के लिए कक्ष में गए तो वो स्तब्ध रह गए।
जी अपने स्थान पर नहीं है। क्या तुम्हें पता है यहाँ से बालमुकुंद जी की मूर्ति कहाँ गई? जी मुझे कुछ नहीं पता। भाग्यवान, रात को यहाँ कोई आया तो नहीं था? जी मैंने किसी को यहाँ आते नहीं देखा। किस पे इतना साहस कि वो रात को मंदिर में आए? यहाँ कोई आया नहीं था तो क्या बालमुकुंद जी स्वयं यहाँ से चले गए? हरिदास जी गलते तड़े जो खबर श्री देव
लगे हम सेवके कहो दर्शन नहीं साक्षात सो स्वरूप बाल मकुलजी मौसम करे विख्यात सो तुम्हारे स्वरूप की वही पैसा न करत हई तुम्हारी न कोई जानत नहीं मोए ऐसे बात कही और मेरी सेवा करने को एक तुम जीना जो हुए श्री देव चंद्र जी दिल गिरा तो दिले बस्तर सेवन सर्वपुता श्री देव चंद्र जी ने पाए बाल मुकुंद जी तुम तब पाया हरिदास जी ने चलो दर्शन करावे हम दोनों जने बातें करते खुशाल हुए के मन आए हरिदास जी के घरों मगन हुए रोशन दोनों जने दीदार करके लिया प्रसाद जो हिता सवा घरों लोगों लिया हुआ प्राप्त करता इन दीदा पूजन नगर में वही कई बात भी दफा ताकि एक बात तुम तो कही मैं है बात बड़ी गुजरात जैसा बंकी बिहारी का दिया से उन्हीं को श्रीदेव चंद्र जी सिर चढ़ाई के जाए अपने घर जाए को तौर को बनाने के तारा बासन तीर सिंहासन ता बदलाए बस्तर लगे सेवा कराने की आप अपने अंग से चौका पानी रसोई जल पथारे नमो जल बार जाए सिर पर जो कानों की परछाई पड़े दिन पर तो फिर जाए और जल सेवा करे उकार चावल मूंग घी खाद खरीदी श्री राजा की काज अपने वास्ते वो कुदरती जुदा बनावे साधन और रसोई मिले कसो करेली के कार आकार को प्रवाह जो पालता है यूं जवाई का भाग सेवा करे लगे दिलवाई को लोग पाने तुम्हारे से स्त्री हो घर में श्रीदेव चंद्र जी मेहनत करे हाथों से तुम क्यों रसोई ना करो जरा क्यों न बढ़ जाओ क्या तुम चौका क्यों न देवता चाहिए सेवा तुम कोइया सवाई दिलवाई ने करिया है क्या राजा सब मुकुता न मारत कर सेवा बनी गरजा तब श्रीदेव चंद्र जी ने कहा नहीं तेरो ये काम कहूँ तेरो चित्त दुखावा होगो जब भर दे सकाम और या औरत करते दुखाए तो को नहीं पहचान तब सेवा धर्म कहाँ गयो ना वही मेरे समान देव नहीं किस वास्ते मैं करो अपने अल्लाह है मेरो प्रेम स्वरूप तू तामे होवे भंगा सेवा करने ना गई सब करे अपने हाथ हमेशा दिलो न करे रे सेवा के साथ इन बात एक दिन हुआ ज्ञान में दर्शन जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन यशोदा जी बैठी थी ऊपर माँ जी के देखे दूल्हा होता होता करा होता है ना आए श्रीदेव चंद्र जी ठाणे में जवा जाए करे आए जी आओ श्रीदेव चंद्र मन में माँ चुप पाए यशोदा जी कहे तुम्हारो को श्रीदेव चंद्र जी का तो
किया मन में हमारा कावंदा यही है चित्त कल्याणी नशा रूपा से आरोप देना के ना को जिन्होंने करा विश्वासा जिन्होंने ये उपाधि बदलिला की है आशा कोई कभी नहीं ना भागत वाय गुजराना इन बात तेरी लगी कहानों को पहचाना श्री राम करे सादर जी ये इतर के करे बयाना जीवन जी स्वरूपति निकपाई पहचाना निकपाई पहचाना श्री राम करे सादर जी ये इतर के करे बयाना जीवन जी स्वरूपति निकपाई पहचाना निकपाई पहचाना चौपाई साथी परपन्नचार चौपाई जमा ग्रीसे 53 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्षमा कीजिए। ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? ऐसा अपराध मुझसे ना करवाइए। उठिए गुरुदेव। अपराध तो मुझसे हुआ है कि मैंने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। मैं आपको अपने शिष्य के रूप में मानकर आपसे अपनी सेवा करवाता रहा। पता नहीं मेरे इस अपराध का प्रायश्चित क्या होगा। उठिए गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके प्रायश्चित की आप बात कर रहे हैं? मुझे अभी कुछ समय पहले मध्य रात्रि में बालमुकुंद जी ने दर्शन देकर आपके स्वरूप की महिमा बताई और बताया कि मैं उनसे अपनी सेवा नहीं करवा सकता, इसलिए मैं मंदिर से अदृश्य हो गया हूँ। ये आप क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं इतने सालों से बालमुकुंद जी और बाकी बिहारी जी की सेवा करता आ रहा हूँ, लेकिन कभी मुझे साक्षात दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज
मुझे श्री बाल मुकुंद जी के दर्शन हुए। इसका मतलब बाल मुकुंद जी की मूर्ति मिल गई। हाँ, बाल मुकुंद जी कहीं नहीं गए थे, वो तो हम सबको दृष्टि भ्रम हुआ था। यदि ऐसा है तो चलिए गुरुदेव, अभी चलकर बाल मुकुंद जी के दर्शन करते हैं। चलिए। ब्रह्मा नहीं मैंने संसार मन बाचा रही तिहार ढूंढे कईयों कई प्रकार पर चले आना आगे विचार चले आना आगे विचार। देवचंद्र जी, अब मैं आपको बाल मुकुंद जी के आदेशानुसार बांके बिहारी जी के वस्त्र देता हूँ। तुम इसी को कृष्ण जी का स्वरूप मानकर सेवा करो। इसके पश्चात श्री देवचंद्र जी बांके बिहारी के वस्त्रों को श्री कृष्ण जी का स्वरूप मानकर सेवा करने लगे। पानी भरना, चौका करना, भोजन बनाना आदि सभी सेवा कार्य वे स्वयं करते थे। इसके कारण पड़ोस की सभी महिलाएं उनकी धर्म पत्नी लीपाई को ताने मारने लगी। क्या बात है, तुम सब यहाँ और वो भी एक साथ? हाँ, तुम कुएं पर नहीं आई, इसलिए हम सब ने सोचा कहीं तुम्हारा स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया। मैं तो आने ही वाली थी। क्यों झूठ बोल रही हो नील बहन? कुएं से पानी तो देवचंद्र जी ले आए। उन्होंने तो
शुरू कर दिया है। भाग्य हो तो नील बहन जैसा, खुद बैठी ऐश कर रही है और देवता पति रसोई बना रहा है। वैसे आज क्या बनाने का आदेश दिया है अपने पति देव को? बहन, मेरे पति अपनी इच्छा से रसोई बना रहे हैं, वो भी हमारे लिए नहीं, अपने बाकी बिहारी जी के लिए। जब से हरिदास जी के घर से हमारे यहाँ बाकी बिहारी पधारे हैं, तब से मेरे पति उनकी सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अब आप लोग जाकर अपना काम कीजिए। मेरी बहू ने क्या कहा, सुना कि नहीं तुम लोगों ने? हाँ, जाओ अपने अपने घर, काम धंधा कुछ है नहीं, चलिए एक दूसरों के घरों में झांकने के लिए। लाइए, रसोई मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगा। क्यों नहीं समझते आप स्वामी? ये सब काम मेरा है, इसे मुझे करने दीजिए। नहीं लीलबाई, भोजन मैं बना लूंगा, आप जाकर दूसरे काम कर लीजिए। नहीं, मैं दूसरा काम नहीं करूंगी, मैं भोजन ही बनाऊंगी। क्या हुआ लीलबाई, आज आप इतना हट क्यों कर रही हैं? क्योंकि सारी मोहल्ले की औरतें अभी अभी मेरा मजाक बना के गई हैं। आप ये सब काम क्यों करते हो? तो आप मोहल्ले की औरतों की बातों से व्यतीत हैं। वो तो बाहर की हैं, वो नहीं जानती मैं ये कार्य अपने बाके बिहारी के लिए करता हूँ। किंतु आप तो जानती हैं, फिर आप अपने हृदय पर इतना बोझ क्यों ले रही हैं? आप मेरे माता पिता की सेवा करें, मैं उसी में खुश रहूंगा। जानती हूँ स्वामी, किंतु क्या आप मुझे सेवा का अवसर नहीं दे सकते? नहीं लीलबाई, क्योंकि सेवा के लिए अत्यंत शुद्ध भाव की आवश्यकता होती है और इसके लिए स्वरूप की पहचान भी जरूरी है। ये सेवा मेरा अपना निज संकल्प है। यदि सेवा करते समय तुम्हारे मन में जो आलस्य या हल्का सा भी क्रोध का भाव आ गया तो तुम्हारी सेवा खंडित हो जाएगी। इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। आपकी ये ज्ञान भरी बातें मेरी समझ से परे हैं स्वामी। मैं सिर्फ सेवा जानती हूँ, कृपया मुझे वो करने दीजिए। मैं समझाता हूँ। जैसे तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम मेरी सेवा करना चाहती हो, वैसे ही बाके बिहारी मेरे आराध्य हैं। मेरी आत्मा के पति हैं। मेरा आत्मिक प्रेम उनसे है और उसी आत्मिक प्रेम के अंतर्गत
मेरे स्वामी, अब आप तन्मय होकर अपने बाके बिहारी जी की सेवा कीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। स्वामी, हे मेरे प्रियतम, जिस प्रकार आपने मेरे गुरुदेव श्री